तो अब बच्चों को बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ समझ में आ गया है कि हम ऐसे बनने के लिए अपने बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। सर्प भी सिर पर है। सांप किसकी यादगार है? कौन से विकार की यादगार? वो तो सर्पिणी हो गई। इसकी बुद्धि माया स्त्री की तरफ चली जाती है, तेरे की नहीं है। अरे सर्पिणी ज्यादा पावरफुल होती है कि सांप ज्यादा पावरफुल होता है? सांप ज्यादा पावरफुल, पुरुष है ना। तो जो इस सृष्टि पर सांप का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा? सांप माने कौन सा विकार? काम विकार। काम विकार का सबसे मुख्य पार्टधारी कौन आत्मा? बताओ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर काम विकार का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाली इब्राहिम की आत्मा। अच्छा, इब्राहिम की आत्मा वो तो ऊपर से आती है। ऊपर से आती है ना। आधी सृष्टि जब स्वर्ग की पूरी होती है 2500 वर्ष, तब इब्राहिम की आत्मा इस सृष्टि पर आती है। तो जिसमें प्रवेश करती है वो हो गई माता। तो माताएं ज्यादा विकारी बनती है कि पुरुष ज्यादा विकारी बनता है? विष किसके पेट में जाता है? पुरुष के पेट में विष जाता है या स्त्री के पेट में विष जाता है? माता के पेट में जाता है, तो ज्यादा विकारी बनती है ना। अच्छा, तो माता तो हो गई धरणी, आधार मूर्त। उसका आधार लिया इब्राहिम ने। लेकिन वो माता को ज्यादा विकारी कहें कि उसको जन्म देने वाला ज्यादा विकारी होता है? बाप विकारी होता है या वो जो बच्ची बाप से पैदा होती है? बाप माने बीज। बीज, बीज को ही बाप कहा जाता है। तो जिस माता को इब्राहिम ऊपर से आने वाली आत्मा ने आधार बनाया, इस्लाम की सृष्टि, इस्लाम धर्म की सृष्टि बनाने के लिए, तो वो आत्मा आधार मूर्त ज्यादा विषैली होती है या उसका बाप ज्यादा विषैला होता है? बीज। बाप ज्यादा विषैला होता है। तो बाप कौन हुआ? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ? बेचारा वो हमेशा शिव बाबा के हाथ में रह कर ही बजता है। कहाँ शिव बाबा की बुद्धि? शिव बाबा जिसे अपनी बुद्धि रूपी हाथ में लेके डम 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 बजाते हो, वो उसको बताई दिया बेचारे को। लास्ट में प्रजापिता सबसे जास्ती लास्ट में बनता है ना। वो तो द्वापर युग से कौन विकार फैलाता है? लास्ट वाले को पकड़ लिया। अरे ये नहीं जानते कि जो लास्ट में होता है फर्स्ट में भी होता है। इब्राहिम का बीज कौन हुआ है? डमरू बजाने वाला। डमरू लो, जो डमरू जिसको कहते हैं भगवान साकार में है, उसके बुद्धि रूपी हाथ में रहता है? जब चाहेगा तो बजाएगा, और डमरू बजाएगा तो फिर विनाश करेगा ना। डमरू बजा और विनाश शुरू। क्या जिसे एडवांस पार्टी निकली, पहले कौन निकला हाथ में? डमरू निकला, और एडवांस पार्टी ने बेसिक ज्ञान वालों का विनाश करना शुरू कर दिया। कर दिया कि नहीं? कर दिया। तो फिर वो जो भगवान के हाथ में है उसको काय के लिए सांप बता दिया है? असली सांप कौन हुआ? वो तो जब भगवान के हाथ में आएगा है ना, तभी तो पार्ट बजाएगा विनाश का, विनाश की शुरुआत करेगा।
बेटी तो औरत है, उसकी बात छोड़ दो है। ईव वो औरत नहीं है। कभी अम्मा की नाक पकड़ लेगा, कभी बप्पा की नाक पकड़ लेगा। हे भगवान। हाँ हाँ, शेषनाग, हाँ ये फिर भी ठीक है ना। क्या वो इस्लामियों का ग्रुप कितने लोग, कितनी आत्माओं का है? 12 का। तो 12 में कोई मुखिया होगा कि नहीं है? होगा कि नहीं? 12 में कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो 12 में जो मुखिया है वो ये सबका बीज इस्लामियों का द्वापर युग से। क्या इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, हाँ उसको भी जन्म देने वाला कौन हुआ? 12 वाला कि अष्टदेव वाला? ऐसे थोड़े ही मान लेंगे, हमको भी बुद्धू बना दो, हम कुछ समझ ले तुम कुछ समझ लो। कौन है? अच्छा कौन है? हाँ 12 में से जो पहला है ना वही हुआ ना, 12 का बीज हुआ ना। अरे हर धर्म के 12-12 होते हैं ना, उनका कोई मुखिया होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो जो मुखिया है वो 12 है। 12 में से एक पहला नंबर, वो आदम नहीं होता है। ऐसे 12-12 के तो 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के जो साकार धर्म होते हैं। क्या साकार को क्या माने? कम से कम भगवान को मानते हैं, आस्तिक होते हैं। तो वो जो 12-12 के ग्रुप हैं, हाय हाय हाय, माथा पकड़ के बैठ गया बच्चा। 12 का जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, उनको भी 12-9 ग्रुपों को चलाने वाला कोई और ग्रुप है या नहीं? अरे 12 का मुखिया डमरू नहीं है क्या? लो, डमरू अष्टदेव में आता है तो कहां से मुखिया हो गया है? जो विनाशकारी है वो मुखिया बनाई दिया। बहुत अच्छा लगता है, कहता है ऐसा काम हमें बहुत अच्छा लगता है? ऐसे कहता है। हेलो, वो वहां पहुंच गए। अरे वो तो सेकंड नारायणी है। सेकंड नारायण में धर्म पिता प्रवेश करता है। धर्म पिता के जस्ट पीछे पीछे आने वाली आत्मा वो सेकंड नारायणी में प्रवेश करती है। वो तो 12। हाँ, यम धर्मराज का पार्टधारी है, वो तो 8 ही है। 8 में उसका नंबर है कि नहीं? तो फिर ये तो 9 ग्रुप हैं। 9 ग्रुप में एक है वैल्यूलेस, उसको निकाल दो, क्योंकि वो तो साकार भगवान को क्या आर्य समाजी मानते ही नहीं, वो तो निराकार को ही मानते हैं। तो मानना ना मानना बराबर हो गया। बाकी जो 8 हैं, 8 धर्म बचे ना, तो 8 धर्म क्या 8 ग्रुप बचे। 8 में 12-12 में से एक एक मुखिया है। उन 12 मुखियों को कंट्रोल करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? वो तो बात हो गई है ना। अच्छा, वो उन 12 को कंट्रोल करता है कि 8 को कंट्रोल करता है? ये सारे बाजियां तो जिनको जो समझते हैं उनको सुनाओ, हमें मत सुनाओ। देखो बार बार वो सबको कंट्रोल, वो माने कौन? वो कि वो कौन? नाम नहीं बताएगा फिर भी। 12 को कंट्रोल करने वाले कौन? 12 तो ग्रुप होते ही नहीं, 9 ग्रुप होते हैं। उनमें से एक तो वैल्यूलेस, उसकी छोड़ दो बात है। वो तो
अधर्मी है एक हिसाब से। क्यों? कि सब धर्मों में से कन्वर्ट होकर के आता है, किसी धर्म पे उसको आस्था नहीं, इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य चलाता है। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। चलाता है कि नहीं? चलाता है कि नहीं? धर्म निरपेक्ष राज्य, किसी धर्म की हमें अपेक्षा नहीं। हमें वोट देते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। धर्म को किसी को मानो, धर्म भरम हम कुछ नहीं मानते, तो वो को वैल्यूलेस है, क्योंकि धर्म में ही ताकत होती है। अरे प्रैक्टिकल में देख लो, जो आज की दुनिया में भी जो लोग एक धर्म को, एक धर्म पिता को, एक धर्म ग्रंथ को मानते हैं, वो इस दुनिया में ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं कि भारतवासी बने हुए हैं, जो सब धर्मों को कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना? यही बात है कि धर्म में पावर होती है। रिलीजन इज माइट। तो जो 8 हैं ग्रुप, 8 धर्मों के, उनके जो मुखिया हैं, है ना, वो 8 श्रेष्ठ, 8 ग्रुप, और उन 8 के कंट्रोल करने वाले क्या 12 के 9 हुए ना, उनमें से एक को कैंसिल कर दिया, वैल्यूलेस, और 8 रह गए। तो ना 12 में से जो 8, वो 12 के ग्रुप में से जो 8 रह गए, वो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 8 दिशाओं में वो अपना राज्य कर रहे हैं। उनको कंट्रोल करने वाले कौन हैं? वह एक ही है, उन सबको कंट्रोल कर लेता है एक। अकेला जना भाड़ फोड़ेगा क्या? है? अकेला जना भाड़ फोड़ता है? नहीं। हाँ, अष्टदेव, ठीक है, अष्टदेव हैं कि नहीं? उन्हें कंट्रोल, अपनी अपनी दिशा को कंट्रोल करते हैं कि नहीं? क्या? अपनी अपनी दिशा वाले को 8 देव हैं, वो कंट्रोल करते हैं, और उन 8 को कंट्रोल करने वाला एक है। तो उन 8 में वो वैल्यूलेस भी आ जाता है क्या? हमेशा नहीं आ जाता है, थोड़े समय के लिए आ जाता होगा। सबसे बाद में आएगा कि सबसे पहले? सबसे बाद में। तो सबसे ज्यादा प्राप्ति करेगा, सबसे कम? सबसे कम प्राप्ति करता है। तो जो 8 का मुखिया हुआ, वो हुआ एक क्या? तो वो जो है, उसको तुमने तो बता दिया सबसे बड़ा सर्प है? तो वो सबसे बड़ा सर्प है या नहीं है? और है तो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों का सर्प से सबसे बड़ा सर्प है, या सिर्फ अंतिम जन्म में? बोलो बोलो बोलो। है? अंतिम जन्म में, बारी माता जी, अंतिम जन्म में आकर के उसका ये पार्ट है कि बड़े के बड़ा सर्प भी, वो सब कुछ है। क्या? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती है। वो सांप भी है, वो बिच्छू भी है, वो बिटंडन भी है, वो गधा भी है, वो हाथी भी है, सब कुछ है। सारी दुनिया का बीज कौन है? वो एक ही। तो बताया, हाँ, कि जिसके लिए तुम कहते हो ये नारायण श्रेष्ठाचारी है, सर्वोत्तम है, हैं? फिर विकार में जब जाते हैं, जब विकार में कोई भी जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अब है नंबरवार क्या? और सबसे जास्ती विकारी बने तो कहेंगे सबका बाप, और नंबरवार विकारी बने तो भाई भाई के सबके बाप, है? भाई भाई। तो जो सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी बनता है, उसी को दिखाते हैं काला काला नारायण। नारायण को काला दिखाते कि नहीं?
दिखाते हैं। और शिव बाबा को भी काला दिखा देते हैं। शिवलिंग काला बनाते कि नहीं? शिवलिंग भी काला बना देते हैं। और शंकर को भी काला दिखाते हैं कभी कभी कि नहीं? वो दोनों, वो तो मिश्रण है। शंकर माने मिक्स, गोरा भी तो काला। वास्तव में वो ही है संगमयुगी कृष्ण, जिसको कहते हैं श्याम सुंदर है। तो ये तो हिंदी अक्षर है ना, क्या विष हिंदी अक्षर है कि अंग्रेजी अक्षर है? विष। विष से बनते हैं वैश्य। क्या बनते हैं? वैश्य। वैश्य कौन से युग में? विषयस युग कौन सा युग है? जहां से विष शुरू होता है। इब्राहिम आया और विषैली दुनिया शुरू हो गई। तो